किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो उन किसान भाइयों के लिए खास होने वाली है जिनकी धान की फसल अभी 50 से 60 दिन की हुई है और उसमें जो धान के पत्ते जो होते हैं वो पीले नज़र आ रहे हैं। धान का पौधा काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसमें ज़्यादा अभी फुटाव नहीं हुआ है। पौधे की बालियां निकलने वाली अवस्था आ गई है। ऐसे में अभी भी धान में अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे तो बालियां काफ़ी कमज़ोर निकलेंगी, काफ़ी पतले निकलेंगी और हो सकता उन बालियों में दाने भी अच्छे से ना आ सकें, क्योंकि अगर पौधा बहुत कमज़ोर होगा तो बालियां भी काफ़ी कमज़ोर आएंगी। उसमें जो दाने भरेंगे वो काफ़ी कमज़ोर भरेंगे और दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जिन किसान भाइयों के धान की फसल अभी 50 से 60 दिन की हुई है, उनमें पौधे काफ़ी कमज़ोर हैं, पौधे में पीलापन नज़र आ रहा है, तो इस अवस्था में कौन सी खाद देना चाहिए। और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे देहाती किसान साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और खेती से संबंधित, धान की फसल से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम दो तरीके बताने वाले हैं। पहला जो खाद बताने वाले हैं वो है दानेदार खादें, और दूसरा जो खाद बताएंगे वो स्प्रे करना है यानी छिड़काव करना है। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात करेंगे दानेदार जो खादें होती हैं उनके बारे में। तो अगर आपकी फसल 50 से 60 दिन की हुई है, पौधा काफ़ी कमज़ोर है, पतला नज़र आ रहा है, उसकी बढ़वाड़ तो हो गई है लेकिन काफ़ी कमज़ोर है और आपकी फसल में पीलापन नज़र आ रहा है, तो आपको उसमें क्या डालना है? तो आपको उसमें अभी डालना है यूरिया। कितनी मात्रा में डालना है पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो भाइयों, केवल यूरिया खाद ही नहीं डालना है भाइयों, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी डालनी हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप अपनी धान की फसल में जो यूरिया की दूसरी डोज होती है अभी नहीं डाली है, मतलब दूसरी बार यूरिया धान की फसल में नहीं डाली है। अगर आपने नहीं डाली है तो यूरिया की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और अगर यूरिया दी है यानी कि दूसरी डोज आपने यूरिया दे दी है तो मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर आपने यूरिया की डोज 40 से 45 दिन की अवस्था पर दे दी है तो यहाँ इस टाइम पर यानी 50 से 60 दिन पर आप यूरिया की मात्रा लेंगे 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आपने अभी दूसरी डोज यूरिया की अपनी धान की फसल में नहीं दी है तो आप यूरिया की मात्रा को आप 45 किलो आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ में आपको प्रयोग करना है एनपीके का आप प्रयोग करना है, या एसएससी यानी सिंगल सुपर फास्फेट आप प्रयोग कर सकते हैं, या एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एनपीके के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर एनपीके जो दानेदार आता है 12-32-16 उसको लेना है, उसकी मात्रा 25 किलोग्राम एनपीके। और अगर आपने यूरिया पहले से दी है तो आपको लेना है 20 से 25 किलोग्राम। और अगर यूरिया की दूसरी डोज धान की फसल में नहीं दी है तो उस समय आपको 45 किलोग्राम यूरिया तक ले सकते हैं। तो ये मात्रा अपनी धान की फसल में देना चाहिए। और अगर आप एनपीके नहीं देना चाहते हैं, एसएससी यानी सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं, तो उसकी मात्रा जो आपको लेना है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया की मात्रा सेम वही देनी है, यानी 20 से 25 किलोग्राम आपको देनी है। तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, और अगर आप दूसरी डोज नहीं दी है तो आप 45 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। और इसके साथ में आपको पोटास भी लेना होगा।
तो अगर आप NPK ले रहे हैं तो उसके साथ में पोटास नहीं लेना है, क्योंकि उसमें पोटास 16% पाया जाता है। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट लेना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको पोटास 10 किलोग्राम की मात्रा लेनी होगी। तो भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं तो उस पाउडर फॉर्म वाला जो आता है वही आप प्रयोग करें। दानेदार उतना अच्छा सा काम नहीं कर पाता है, इस टाइम पर दानेदार अच्छा सा उसका काम नहीं कर पाता है। तो इस समय आप जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका ही प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। पहला तरीका जो हम धान के लिए बता दिया, तो हम जान लिया कैसे क्या करें, जो पहला तरीका है। तो दूसरा तरीका हम जानते हैं। जो दूसरा तरीका है, तो दूसरे तरीके में हमें धान में स्प्रे करना होता है। तो जिसका स्प्रे करना है, यदि आपको NPK का ही स्प्रे करना है तो जान लेते हैं कौन सा NPK का स्प्रे करना है, कौन सा NPK हमें डालना है, तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं। और जो NPK बहुत सारे आते हैं, तो कौन सा करना है उसके बारे में जानते हैं। तो NPK का जो स्प्रे करना है धान में 50 से 60 दिन पर देना चाहिए। अगर हमारा धान का पौधा काफ़ी कमज़ोर है, पौधे आपको पीले नज़र आ रहे हैं, तने आपको काफ़ी पतले लगते हैं और पौधे आपको एकदम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उसका जो तना है बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो आपको ये खाद देनी होती हैं। तो इसके आपको लेना है, इसके लिए आपको क्या लेना है, इसके लिए आपको लेना है NPK 05234। NPK 05234 की जो मात्रा लेनी है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 से 2 किलोग्राम आपको लेना है। NPK 05234 जिसमें 52% आपका हो गया फास्फोरस और 34% हो गया पोटास। इसके साथ में आपको यूरिया भी देनी है, 1.5 किलोग्राम यूरिया इसमें मिलाना है। और इसी के साथ में हम 100 ग्राम बोरान खाद भी मिलाना है। और बोरान खाद का आप प्रयोग दानेदार का भी कर सकते हैं। 100 ग्राम बोरान यहाँ पर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और जो आप NPK लेना है आपको वो 05234 घुलनशील उर्वरक होता है, तो उसको आपको लेना है। 1.5 से 2 किलोग्राम आप यूरिया खाद लेनी है। 1.5 किलोग्राम इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से घोलकर मिला करके अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है। अगर आपकी धान की फसल काफ़ी कमज़ोर है तो भाइयों इन खादों को आपस में अच्छे से मिलाकर आप स्प्रे करेंगे सही टाइम पर। अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन अच्छा होगा, शानदार उत्पादन होगा। अगर वीडियो पूरी देखी है तो अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो भाइयों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी फसल में 50 से 60 दिन पर ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे हमारा जो धान है हरा भरा हो जाए, पौधे अच्छे से फुटाव हो, जो हमारा पौधा कमज़ोर है वो अच्छा हो जाए। तो भाइयों अगर समय पर इन सारी खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है, जो धान की फसल है, उसमें सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।